विशाल अपनी लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था। लाइब्रेरी की दीवार पर लगी घड़ी में आधी रात बीत चुकी थी। वो अपने लिटरेचर क्लास के फाइनल प्रोजेक्ट में डूबा हुआ था। डेडलाइन नजदीक थी और वो कोई डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो तेजी से टाइप कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। विशाल लाइब्रेरी में देर रात तक काम करने का आदी था। वो अक्सर खुद को ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच अकेला पाता था। सन्नाटा सुकून देने वाला था, जिससे वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाता था। हालांकि आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी। विशाल ने उस फीलिंग को इग्नोर किया और टाइपिंग जारी रखी। अपना प्रोजेक्ट खत्म करने की ठान ली। उसने खुद से कहा कि ये बस डेडलाइन का प्रेशर है, उसे बस खत्म करना है और घर जाना है। आखिरकार विशाल ने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। उसने अपना काम सेव किया और लैपटॉप बंद कर दिया। घर जाने का समय हो गया था। उसने लाइब्रेरी के चारों ओर देखा। ये पूरी तरह खाली थी। उसके दोस्त जो पहले उसके साथ पढ़ रहे थे, पहले ही चले गए थे। विशाल ने अपनी किताबें इकट्ठी की और लाइब्रेरी के मेन कॉरिडोर की तरफ चला गया। कॉरिडोर लंबा और संकरा था। दोनों तरफ किताबों की अलमारियां थीं। ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइट्स टिमटिमा रही थी, जिससे फर्श पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं। उसे अचानक ठंड लग गई। वो जल्दी से बाहर निकलना चाहता था। सन्नाटा बेचैन करने वाला था। विशाल अपनी फुटस्टेप्स की गूंज सुन सकता था। उसे लगा जैसे उसने कुछ और भी सुना। एक धीमी सी फुसफुसाहट, बस उसकी सुनने की क्षमता के बिल्कुल किनारे। उसने अपना सिर हिलाया। इसे अपनी कल्पना समझकर डिसमिस्ड कर दिया। विशाल कॉरिडोर के अंत तक पहुंच गया, लाइब्रेरी का मेन एग्जिट ढूंढने की उम्मीद में। लेकिन जैसे ही उसने कोना मुड़ा, उसका दिल बैठ गया। कॉरिडोर आगे बढ़ता रहा, उसके सामने एक एंडलेस टनल की तरह। विशाल रुक गया। उसका दिमाग जो वो देख रहा था, उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। कॉरिडोर अब जाना पहचाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये अनंत तक फैला हुआ है। किताबों की अलमारियां दूर तक गायब हो रही हैं। लाइट्स अब और बेतरतीब ढंग से टिमटिमा रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। वो एक कदम पीछे हट गया। उसका दिमाग घूम रहा था। यह असली नहीं हो सकता। लाइब्रेरी कॉरिडोर इतना लंबा नहीं हो सकता। यह उसकी थकी हुई आंखों का धोखा होगा। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। कुछ नहीं बदला। अंतहीन कॉरिडोर बना रहा। उसने सिचुएशन को रैशनलाइज करने की कोशिश की। हो सकता है कि लाइब्रेरी का कोई सेक्शन हो जहां वो पहले कभी नहीं गया हो सकता है कि उन्होंने रेनोवेट किया हो और एक नया विंग ऐड किया हो। लेकिन मन ही मन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। ये वो लाइब्रेरी नहीं थी जिसे वो जानता था। घबराहट होने लगी। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे क्लियरली सोचने की जरूरत थी। उसे इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसने अपना फोन निकाला, मदद के लिए कॉल करने की उम्मीद की, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक रही। कोई सिग्नल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, विशाल फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो फंस गया था, अकेला, एक लाइब्रेरी में जो अपनी लाइफ जी रही थी। उसे चक्कर आने लगा। वो एक बुक शेल्फ के सहारे झुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। उसे कोई रास्ता खोजना था। वो वहां खड़े होकर घबरा नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें खोली और चलना शुरू कर दिया। एक एग्जिट, एक जाना पहचाना लैंडमार्क, कुछ भी ढूंढने की उम्मीद में। जैसे जैसे वो चलता गया, हवा ठंडी होती गई और सन्नाटा और हैवी होता गया। उसे लगा जैसे उसके पीछे फुटस्टेप्स सुनाई दे रही हैं, उसकी फुटस्टेप्स की गूंज। वो घूमता, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। बस एंडलेस कॉरिडोर उसके सामने फैला हुआ था। फिर उसने वो सुना, एक धीमी, चिलिंग हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही है। विशाल ठिठक गया। उसका खून जम गया। वो अकेला नहीं था। लाइब्रेरी में उसके साथ कुछ और था। सेक्शन 5, यूमिट की किरण।
विशाल की सांस उसके गले में फंस गई। हंसी हालांकि धीमी थी, लेकिन उसके अंदर दहशत की लहर दौड़ाने के लिए काफी थी। उसे इस जगह से भागना था। वह आगे बढ़ा, उसकी गति तेज हो गई। उसकी आंखें किसी भी एग्जिट के संकेत के लिए किताबों की अलमारियों की अंतहीन पंक्तियों को स्कैन कर रही थी। धातु की एक चमक उसकी नजर में पड़ी। वह रुक गया। उसका दिल डर और उम्मीद के मिश्रण से धड़क रहा था। वहां दो विशाल किताबों की अलमारियों के बीच एक दरवाजा था। यह एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जो लगभग अलमारियों की गहरी लकड़ी के साथ मिल रहा था। वह उसकी ओर दौड़ा। उसका हाथ हैंडल तक पहुंच रहा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, जिससे एक छोटा अंधेरा कमरा दिखाई दिया। विशाल एक पल के लिए झिझका। कॉरिडोर से बचने की उसकी बेताबी डर से जूझ रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। विशाल ने अपने फोन के लिए टटोला, लेकिन यह अभी भी बेकार था। वह एक दमनकारी अंधेरे से घिरा हुआ था, जो हर तरफ से उस पर दबाव डाल रहा था। वह अपनी ही सांसें सुन सकता था, सन्नाटे में तेज और अनियमित। उसका हाथ किसी ठंडी और धातु वाली चीज से टकराया। वह पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल गईं, उसने महसूस किया कि यह एक धातु की शेल्फ थी, जो धूल से ढकी हुई थी। वह अलमारियों पर रखी वस्तुओं की हल्की रूपरेखा बना सकता था। बक्से, उपकरण और अन्य भूली हुई वस्तुएं। और फिर उसने उसे देखा। कमरे के पीछे से आती एक हल्की चमक। वह सावधानी से उसकी ओर बढ़ा। उसका हाथ फैला हुआ था। उसकी उंगलियों ने एक ठंडी, बेलनाकार वस्तु को पकड़ लिया। एक टॉर्च। उसने उसे क्लिक किया। प्रकाश की कमजोर किरण ने अंधेरे को काट दिया, जिससे पता चला कि कमरा एक भूला हुआ स्टोरेज क्लोजेट था। उसने राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि टॉर्च उसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में मदद करेगा, लेकिन कम से कम वह अब अंधेरे में इधर उधर नहीं भटक रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कॉरिडोर में वापस चला गया। कॉरिडोर अब और भी लंबा लग रहा था। टिमटिमाती रोशनी अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी, जो दीवारों पर नाच रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी, जिससे विशाल की त्वचा रेंग रही थी। उसने टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। उसकी नकल सफेद हो गई। धीमी हंसी फिर से उसके कानों में गूंज उठी, इस बार करीब। वह अपने सीने में अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। उसे वहां से निकलना था। वह दौड़ पड़ा। सन्नाटे में उसकी फुटस्टेप्स गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह अपने पीछे कुछ महसूस कर सकता था, कुछ अंधेरा और भयावह। वह उसकी उपस्थिति को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। उसे तेजी से दौड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कॉरिडोर हमेशा के लिए खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन विशाल धीमा नहीं हुआ। वह डर को खुद को पंगु नहीं बनाने दे सकता था। उसे चलते रहना था। उसे कोई रास्ता खोजना था। जब उसके फेफड़े फटने जैसे लगे और उसके पैर थकने वाले थे, तब उसने उसे देखा। आगे एक हल्की सी रोशनी, आशा की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने खुद को और जोर से धकेला। उसके पैर थकान से जल रहे थे। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, प्रकाश की झिलमिलाहट एक द्वार में बदल गई। यह अलग था। इससे एक गर्म आमंत्रित रोशनी निकल रही थी। वह लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसका हाथ फैला हुआ था। वह द्वार से होते हुए प्रकाश में चला गया। उसने खुद को लाइब्रेरी के परिचित चमकीले रोशनी वाले हॉलवे में पाया। अलमारियां किताबों से भरी हुई थीं और हवा पुराने कागज की सुखदायक खुशबू से भर गई थी। वह अंतहीन कॉरिडोर से बच गया था। वह दीवार के सहारे झुक गया, हाँफ रहा था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने उस द्वार की ओर देखा, जिससे वह अभी अभी आया था, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। अंतहीन कॉरिडोर, टिमटिमाती रोशनी या दुबकी हुई परछाइयों का कोई निशान नहीं था। जैसे ही विशाल ने अपनी सांस पकड़ी, उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। यह बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड था, जो आमतौर पर रात की पाली में काम करता था।
गार्ड ने विशाल को चिंता और किसी और चीज के मिश्रण से देखा। पहचान? क्या तुम ठीक हो बेटा? गार्ड ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दयालु थी। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने भूत देखा हो। विशाल झिझका। इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसने जो अनुभव किया था उसे कैसे समझाए। वह अंतहीन कॉरिडोर, दमनकारी अंधेरे, भयावह हंसी का वर्णन कैसे कर सकता था? क्या गार्ड उस पर विश्वास भी करेगा? मुझे लगता है कि मैं रास्ता भटक गया, विशाल हकलाया। अभी भी अपने अनुभव से हिल गया था। लाइब्रेरी अलग लग रही थी। गार्ड ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक जानकार नजर थी। ऐसा कभी कभी होता है, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। इस जगह के अपने रहस्य हैं, चक्र के भीतर चक्र। इस पर ध्यान न देना ही बेहतर है। गार्ड के शब्दों ने विशाल की बेचैनी को कम करने के लिए बहुत कम किया। वह अंतहीन कॉरिडोर से बच गया था, लेकिन वह जानता था कि वह अपनी गहराई में महसूस किए गए आतंक को कभी नहीं भूलेगा। उसने लाइब्रेरी के एक पहलू, सामान्य स्थिति की सतह के नीचे छिपे एक रहस्य की झलक देखी थी, और वह जानता था कि कुछ रहस्यों को अनछुए छोड़ देना ही बेहतर है।